सो भगवत गीता और वेद और शास्त्र, हम लोग उसको मानते हैं चाहे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना भगवान दिखाई दे रहे हैं, ना आत्मा दिखाई दे रही है, और इसीलिए लोग नास्तिक हैं संसार में, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब दिखाई नहीं देता एक बात है, सुनाई भी नहीं देता, छू भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो इसीलिए लोग कहते हैं भाई हम नहीं मानते कुछ, ये सब फालतू की बातें। देवी देवता आप कह रहे हो, भगवान है, देवी देवता है, आत्मा है, और बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके परसेप्शन से परे, प्रत्यक्ष से, आपके एक्सपीरियंस से परे है ना, यही है ना वो शास्त्रों में वो चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या ठीक है गलत है। एक बहुत बड़ा नास्तिक था, तो उससे बोला यार कि उससे ऐसे किसी ने बोला कि पता नहीं कौन था, रॉबर्ट वाइल था, पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल गया। तो उससे बोला कि आप लोग मतलब आप क्यों नहीं मानते भगवान को और आत्मा को। तो उसने कहा मैं मानने को तो तैयार हूँ, गोकुल प्लीज़ इसको हटाओ यहाँ से। क्या है ये? हाँ तो वहाँ रखो ना, यहाँ बीच में क्यों रख रहे हो? ये ऑब्स्ट्रक्ट्स लोग नहीं देख पाएंगे, ऑनलाइन देखेंगे। शास्त्रों में है, तो उन्होंने कहा भाई कि मैं तो नहीं मानता। तो उसने क्यों नहीं मानते? कह रहे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम साइंटिस्ट हैं, हम तो देखने में बिलीव करते हैं, या छुए देखें सूंघे कुछ तो हो। तो उसने कहा शास्त्र कह रहे हैं उसमें क्या, एक बार ट्राई करके देख लो। तो उसका आंसर ये था कि मैं अपना जीवन थोड़ा ना बर्बाद करूँगा ट्राई करके, या अपना प्रेशियस टाइम थोड़ा ना ख़राब करूँगा ट्राई करके। और वैसे भी हम लोग को भी कौन सा अनुभव है, हमने भी किसने आत्मा देखी है? देखी किसी ने? भगवान देखें? नहीं देखे। हमें भी केवल विश्वास है। तो क्वेश्चन है कि हमें विश्वास क्यों है, हम किस आधार पर विश्वास बना के रख रहे हैं? क्या अंधविश्वास तो नहीं हम लोगों का? अब ऐसा तो जनरली अंधविश्वास तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब हम अंधविश्वास तो मूर्ख ही करते हैं, बुद्धिमान भी करते हैं, बट वो अपनी इच्छाओं से अंधे होके करते हैं। यहाँ तो हमारी इच्छा भी नहीं है कुछ भगवान से कुछ मांगने की, तो फिर अंधविश्वास होना ही एक थोड़ा ठीक नहीं है। तो हम क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? आप लोग क्यों कर रहे हो ये सब? अगर अंधविश्वास नहीं है तो क्यों कर रहे हो? कहाँ है रीज़न, कहाँ है एविडेंस, कहाँ है सारी चीज़ें? इसका क्या आंसर है किसी के पास? क्यों कर रहे हैं हम? एक्चुअली आपको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, मगर क्वेश्चन है, क्योंकि बड़े बड़े सन्यासियों के क्वेश्चन आते हैं माइंड में, क्यों कर रहे हैं हम? एक मध्वा संप्रदाय में एक सन्यासी थे, सुब्रमण्यम, क्या है वो जो जिन्होंने गीता बोली है, कौन है? हाँ, विद्याभूषण। सिम्हाचलम के मठ के इंचार्ज, सिम्हाचलम जगह है नरसिंह भगवान का मेन, अहोबलम सिम्हाचलम मठ, वहाँ के हेड है मध्वा सन्यासी। सन्यासी मतलब 8 साल में सन्यास मिलता है वहाँ। वहाँ ऐसा है, 8 साल में सन्यासी, बड़े हुए सन्यासी बने, हेड बने। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो संशय है कृष्णा है भी या नहीं। ये एक सन्यासी। निम्बार्का संप्रदाय में जो बड़े श्री जी महाराज थे, उनको वो 80 साल के, उनको डाउट आ गया कृष्ण है भी या नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ। अब आप सोच सकते हो, मतलब आप सोचते हो हमें तो नहीं आ रहा डाउट, आपको नहीं आएगा। नए लोगों को डाउट नहीं आता। नए लोग क्या होते हैं, वो भाग रहे होते हैं ना, तो संशय कुछ नहीं होता, सब क्लियर होता है। संशय आता है 20, 30, 40 साल बाद शुरू होती है कहानी। और उन्होंने क्या किया, उनको संशय आ गया, यार मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, ना आत्मा देखी ना भगवान देखे, हो क्या रहा है। उन्होंने शादी कर ली फिर। आई थिंक क्या ही वॉज लाइक अराउंड 50 समथिंग। और एक बेंगलोर की लड़की थी, बिल्कुल यंग, सम 21, 23 ईयर्स ओल्ड। उन्हें शादी कर ली उन्होंने। मतलब बहुत बड़ी बात है नहीं? मतलब आप मठ के हेड हो, सन्यासी हो, करना इतनी बेइज्जती की बात नहीं है। उन्होंने कर ली, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे डाउट ही आ गया, मैं क्या करूँ।
सो ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं एग्जांपल आपको, ये तो 2 एग्जांपल दिए मैंने, ऐसे करोड़ों एग्जांपल है, एक एग्जांपल नहीं है ये। सो अब कहीं हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा ऐसा? अब नहीं भी होगा हमारे साथ, अगर मान लीजिए आपका चलो नहीं भी होगा, तब भी विश्वास एक कच्ची नींव पे रखना अच्छा नहीं है ना? तो मुझे बता, आप लोगों को विश्वास क्यों है, ये बता दो। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा, अगर आप बैठ के सोचने लगोगे तो पागल भी हो सकते हो। हमें विश्वास क्यों है, क्यों है विश्वास, बताओ। मैं कह रहा हूँ यही है, ये नॉनसेंस है, यही तो मैं सुनना चाहता था, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये विश्वास बहुत कच्ची नींव है, इसका कोई विश्वास को कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो आपको मैं कह रहा हूँ, वो साईं बाबा के पास जाएगा, हमारे साईं बाबा कह रहे हैं, वो आशाराम बापू के पास गए, हमारे आशाराम बापू कह रहे हैं, तभी तो चल रही हैं संस्थाएं। ये प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप इस संस्था में हो, इस्कॉन में हमने दीक्षा ले ली, हमने कह रहे हैं तो मान रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। ये बहुत कच्ची नींव है, ये बिल्डिंग गिर जाएगी, गिरेगी भी नहीं तो बन नहीं पाएगी। इस नींव पे बिल्डिंग बना के भगवान तक नहीं पहुंच सकते आप, एक ही स्टोरी के बाद नहीं बनेगी, धस जाएगी नीचे। निष्ठा, कन्विक्शन होनी चाहिए। कैसे होगा मुझे बताओ, क्यों मान रहे हो ये बता दो मुझे आज, इसका क्या आंसर? सुनते आ रहे हैं, भगवान को मानते आ रहे हैं, हमारे बड़े भी गुरु भी सब बचपन से हमें बता रहे हैं, तो उस पर विश्वास हो रहा है भगवान पे। बचपन से सुनते आ रहे हो? बचपन से तो बहुत और भी चीज़ें सुन रहे थे, शिव भगवान है, हनुमान भगवान है, सुन रहे थे ना, साईं बाबा भी सुन रहे थे, तो फिर वहाँ चले जाते। यहाँ क्यों, यहाँ पे क्यों बैठे हो, पॉइंट क्या है इसका? एक्चुअली आपने गीता पढ़ी है ना, आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं? पढ़ी है कभी डिटेल में? हाँ तो पढ़ के देखो, उनकी किताबों में भी चीज़ें हैं। व्यास वालों की किताबें पढ़ी हैं कभी? सारी पढ़ी हैं? तो कैसा लगा था पढ़ के? तो उसमें क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तो है, कॉन्सेप्ट है उनका, चक्र हैं, दरवाजे हैं, घंटियां हैं, आज्ञा चक्र पे फोकस करते हैं, प्रोसीजर तो है ही, आत्मा है, वात्मा है, चलो जो भी है। उनके यहाँ भी कौन सा कुछ दिखाई दे रहा है? उनके यहाँ भी कौन, किसने देखा है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, आज्ञा चक्र, किसने देखा है? बस मान के चल रहे हैं हम सब। तो फिर क्या करोगे? तो क्या आप आंसर करो ना, इसका आंसर बताओ तो, वरना यहाँ आना छोड़ दो, ख़त्म हो गया, सिस्टम ख़त्म। और सबसे पहली बात है, हम क्यों बैठे हैं? हम लोग क्यों बैठे हैं? हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? कुछ तो कारण होगा। तो अब मुझे, तभी मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारी विश्वास का बेस क्या है, ये आप जान लोगे तो हो जाएगा काम। शास्त्रों पे बेस है, शास्त्रों पे क्यों? शास्त्र आपको कुछ दिखा रहे हैं? क्या दिख रहा है आपको? ये एक बात है, बात ये है कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दिखाई देंगी, वो तो बता रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल दिखाई देंगी, मगर हमने कभी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया उस पर। तो क्या होता है, पता है क्या होता है? जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, ज्योतिष के पास, तो ज्योतिष पता है क्या बोलता है? बोलता है चलो हम आपके पास्ट के बारे में बताएंगे, अगर मैच कर गई तो प्रेडिक्ट करेंगे, तो फिर आपको विश्वास आएगा ना उस पर, ऐसे सही बोल दे, सही ओ भैया, अब फिर कहेगा तब बताएंगे, फिर कहेगा चलो अभी फीस हमारी 2000 है, आप 100% दोगे, इसमें बाकी सब सही बता दिया। अगर आप पहले आगे का बताता तो शायद आप पे नहीं कर, पता नहीं किसने देखा है, क्या है नहीं, विश्वास कहाँ आता है? पिछला बताया तभी विश्वास आया है ना, ऐसे ही करते हैं। और हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि भैया पहले का बताओ, तब तो विश्वास करेंगे हम। बताते हैं हाँ भाई तेरे 2 भाई थे, तेरी माँ थी, उसने क्या अबॉर्शन करा रखा, जाके पूछ ले, होता को पता ही नहीं लग सकता। आप पूछोगे मम्मी ऐसा है, और फिर तो अरे चलो भी पैसे दो उसको करो, तो ऐसे ही है। सो ऐसे ही यहाँ पर है,
शास्त्र बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको जो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष। ऐसा नहीं है शास्त्र आपको हवा में बात कर रहे हैं, उनको भी पता है इंसान को विश्वास ऐसे नहीं आएगा बिना देखे कुछ भी। पागल नहीं थे हमारे ऋषि, कृष्णा पागल नहीं थे, तो कृष्णा ने कहा ओके फाइन, तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है ना, ये तो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बताते हैं पहले तुम्हें। इसीलिए भागवतम में पहले 3rd 4th 5th कैंटो में विराट रूप की चर्चा पड़ा है। इसीलिए संसार की चर्चा है कि इस समय विश्वास आए कि यार इन्होंने तो हजारों साल पहले बता दिया क्या चल रहा है। भागवतम पढ़ो, भागवत में बता रखा है कि जुपिटर के 12 मून है। जुपिटर समझते हो, बृहस्पति, 12 मून्स हैं। हमारे अर्थ के कितना मून है? एक है ना चांद, पता है नहीं पता है? इतना तो पता होगा यार, मतलब क्रैक तो नहीं हो आप लोग। तो जुपिटर के 12 मून है, उन्होंने उस टाइम बता रखा था, लिखा हुआ है वो। तो आदमी सोचेगा यार करोड़ों साल पहले कुछ भी था नहीं, तब भी बता दिया इन्होंने, आज तो सही है, अब तो पीछे जाके बताया ना इसलिए भागवत में बताया है सन का डिस्टेंस है अर्थ से, मून का डिस्टेंस है अर्थ से, आज चेक कर लो सेम आता है। हाँ ठीक है, भागवत ने बताया कि बच्चा कैसे पेट में होता है, पहले दिन का बच्चा कैसा होता है, दूसरे दिन का, 1 महीने, 3 महीने, आज साइंस देख रही है बिल्कुल वही चल रहा है। तो उससे क्या होता है, उससे विश्वास आता है यार ऋषि मुनि पागल नहीं थे, उन्होंने जो बताया है ठीक बताया है। ये तो चीज़ें हो गई संसार में जो दिखाई दे रहा है हमें, चीज़ें, सब्सटेंस, वस्तु। वेदम वास्तवम वस्तु अत्र, यही है ना पहला श्लोक। पहला श्लोक क्या है विशाल? हाँ एक मिनट, ब्रह्मचारी को तो आता होगा। पहला श्लोक क्या है, कौन बताएगा? कॉन्ग्रीगेशन क्या है, किसी को नहीं पता? अल्लाह, दैट्स बैड। पहला श्लोक तो आना चाहिए, आज आप लर्न कर लेना। वेदम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, ये पहला श्लोक नहीं है, ये बात है, ये दूसरा श्लोक है, पहले 3 श्लोक आने चाहिए। सो भागवतम कह रही वस्तु को समझो, भागवतम में नहीं कह रही वेदम वास्तवम कृष्ण शिवदम। वास्तव क्या चीज़ है? कृष्ण है, नहीं वस्तु कह रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा सीक्रेट है। शुरू कैसे होता है दूसरा श्लोक? धर्म प्रोजितो कैतवत्र नर्मत्सरण सताम वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम तापत्र्योन्मूलनम। वेद्यम वास्तवम वस्तु, मैं सोचा यार अजीब सी बात है, भागवतम में वस्तु कह रहे हैं भगवान को। वेद्यम मतलब जानो, वास्तवम मतलब रियलिटी, वस्तु मैंने यार बोलना चाहिए वेद्यम वास्तवम भगवान शिवदम, वेद्यम वास्तवम कृष्ण शिवदम। शिवदम मतलब मंगलमय कृष्ण को। वस्तु, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वस्तु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आपको क्या चीज़ दिखाई देगी? वस्तु दिखाई देंगी, कृष्णा नहीं दिखाई देंगे। इसलिए बात हम कह रही है पहले जो सामने दिखाई दे रहे उसको समझो, और जब तुम कन्विंस हो जाओ कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, फिर हमारी बात मानो, भगवान है हाथ में। सो ये तो वस्तुएं हमें दिखाई दी, हाँ यार ऐसे ही चल रहा है। दूसरी चीज़ कॉन्सेप्ट, हमारे शास्त्र बता रहे हैं इस संसार के, इस वस्तुओं के पीछे क्या चल रहा है वो भी बता देते हैं हमें। तुम्हें पीछे क्या चल रहा है वस्तुओं के? दुखाल्यम, दुख है। गीता कह रही है ना, हमने कहा यार जब देखना शुरू किया अब बात तो सही है, बात तो इन्हें ये तो दिखाई देता है ना सबको, एज अ डिवोटी सबको दिखाई तो दे रहा है ना। दुखाल्यम है यार, ये तो प्रॉब्लम है दुखाल्यम। अब तो पता ही लगता है, क्लियर है नहीं है तो फिर हाँ यार बात तो सही थी कही है। हम तो पूरे जीवन सोचते रहे सुखाल्यम है, निकला दुखाल्यम। हाँ बात तो बिल्कुल पते की है, अशाश्वतम, सब कुछ खत्म हो रहा है। ये भी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स दे दिए उन्होंने। प्रभुपाद कह रहे हैं नेम्स एंड फॉर्म्स। वस्तु, कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? है विषय नहीं, उसका अर्थ, अर्थ अर्थ अर्थ। वस्तु के पीछे कुछ अर्थ भी है ना, इस संसार का अर्थ, मीनिंग क्या है? दुखाल्यम, दुख देना है। हाँ प्रयोजन तो फिर वो तो चलो समझाना पड़ेगा क्या है, वो भी टेक्निकल वर्ड है ना। ठीक है, तो इसलिए नेम्स एंड फॉर्म्स कह रहे हैं प्रभुपाद। संसार में चीज़ें हैं, फॉर्म्स हैं,
और उसके पीछे उसका नेम है, नेम मतलब उसका मीनिंग है। अब ठीक है, अब समझ गए। तभी पहले 9 स्कंद हैं, फिर 10वें स्कंद है भगवान। 9 स्कंद क्यों झक मार रहे हैं वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी? कह रहे हैं भाई अभी पहले तुम्हें विश्वास दिलाना है, तो पहले ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे, ब्रह्मांड के पीछे क्या चल रहा है उनके बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे क्या हुआ था। फिर जब तुम्हें कन्विंस हो जाओगे तो फिर हमारा आगे मान लेना भगवान आत्मा। ये हमारा बेसिस है विश्वास का। अदरवाइज़ तभी प्रभुपाद ने कहा पहले से 9 स्कंद पढ़ लो। तो अगर आपको संसार को देखना नहीं आया तो भगवान पे विश्वास आपका कच्चा है, गलत है। वो नींव बहुत कच्ची है। वो क्लियर हो गया? ये मत सोचो कि मैं कह रहा हूँ इसलिए, प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए विश्वास है, उसको कोई मतलब नहीं है। आज प्रभुपाद है, अगले जन्म में मर के कहीं जाओगे तो क्या हमें प्रभुपाद होंगे? क्या हमें कोई और होगा आचार्य, किसी और ब्रह्मांड में कोई और करोड़ों शुद्ध भक्त प्रचार कर रहे हैं। आपका विश्वास तो डगमगाएगा फिर इधर उधर जाके। सो दैट्स द पॉइंट। क्लियर हो गया? एक पहली चीज़ है, हमारा विश्वास किस पे टिका है? किस पे टिका है? शास्त्रों पे। शास्त्रों पे क्यों टिका है? शास्त्र हमें क्या सिखा रहे हैं? वास्तविक वस्तु, रियलिटी दिखा रहे हैं, तो हमें फिर विश्वास आता है, फिर हम मानते हैं चलो ये ठीक है। तो इसलिए आपकी बात भी ठीक होगी, भगवान है और आत्मा है। फिर हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, फिर हम ठीक है यार, अभी तक तो बातें सही निकली तो वो भी ठीक होंगी। दैट्स ऑल, खत्म। एक बात ये है, दूसरा विश्वास का कारण है साधु। तो जितने भी साधु हैं इस संसार में कुछ ना कुछ तो मानते ही हैं, भगवान आत्मा। इस ब्यास वाले भी कुछ तो मानते ही हैं। अब चक्कर ये है ना कि सिर्फ वो साधु नहीं है, हम साधु। चलो अगर साधु की कैटेगरी में रखना चाहो, सेंट कुछ तो हैं स्पिरिचुअल लोग। तो अब ये है कि पूरे संसार में, वो बताओ पूरे संसार में कितने लोग भगवान को मानते हैं? भगवान को मानने वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, भगवान को ना मानने वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है? कभी देखा है संसार में स्टैटिस्टिक्स क्या है? मानने वाली ज़्यादा है। आप देखो सेंसस स्टैटिस्टिक्स देखो, अमेरिका में 60% लोग भगवान को मानते हैं। सबसे नास्तिक कंट्री तो वही है, 60% मानते हैं। 50% लोग मानते, 70% लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, मानते हैं। स्टैटिस्टिक्स देखो ना, तो इतने लोग मानते हैं, इतने हज़ारों लोग साधु लोग मानते आए हैं करोड़ों साल से, करोड़ों वर्ष से। सिर्फ इस्कॉन की बात नहीं कर रहा मैं, सारे धर्मों में। तो ये कंक्लूजन निकालना कि सब साइको हैं, ये तो साइकोपंथी नहीं है, कुछ तो होगा ना। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिश्चियनिटी में लोग मरे हैं, उन्होंने जान दी है अपनी, भगवान नहीं है, मार दो, मर गए। मार्टायर कहते हैं उनको। मार्टायर कैसे कहते हैं? शहीद बट थोड़ा वैसा हो गया है, कंट्री के लिए यूज़ होता है शहीद। पंजाब में थोड़ा ज़्यादा ही है इसलिए। और क्या वर्ड है मार्टायर का? बलिदान कह सकते हो। मार्टायर वर्ड बहुत अच्छा है इंग्लिश का, मार्टायर। भगवान के लिए मर गए आप, टॉर्चर किया उन लोगों को कि भगवान को छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ तो विश्वास होगा ना, पकड़ के उन गले काट दिए। कई लोगों को तो रोमन्स ने पकड़ के, आप देखोगे बहुत बुरा टॉर्चर किया मीडिएवल पीरियड में क्रिश्चियंस का। उन्होंने कहा बस क्राइस्ट, भगवान को मानना छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे। उसके हाथ पांव बांध दिए, और हाथ पांव बांध के जो व्हील होता है ना, चक्का, उसको चला रहे हैं यहाँ से वहाँ से, तो पूरे हाथ पांव खिंच रहे हैं, खिंच के अलग हो गए सारे। फिर भी उसने कहा मैं नहीं, हम बोलेंगे भगवान। फिर हो गए, फिर बिठाया, चेयर पे बिठाया, लोहे की, नीचे आग लगाई, धीरे धीरे जला रहे हैं उसको। अरे आप भी देख लो, मना कर दो, नहीं, समथिंग हैज़ टू बी देयर। नहीं, आदमी मर नहीं सकता ऐसे, मरेगा थोड़े ना, कुछ चीज़ नहीं होगी, कुछ चीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तभी विश्वास है। सारे रिलीजन से मार्टायर्स हैं, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में भी तो है। यहाँ पे भी तो वो आधा काट दिया, वो वाहेगुरु बोल रहे हैं, वो हो क्या रहा है ये? तो ये सारी चीज़ें भगवान जानबूझ के होने देते हैं कि इंसान को विश्वास आए। इसलिए साधु मर के जिंदा हो जाता है। आपको पता है जापान में क्रिश्चियन मिशनरीज गए। क्रिश्चियन मिशनरीज समझते हो आप? क्रिश्चियन मिशनरीज कैसे कहेंगे हिंदी में?
क्या है यार, कैसे हिंदी बताऊँ। क्रिश्चियन प्रीच करने वाले नहीं होते, प्रचारक क्रिश्चियंस के हैं। हाँ, पादरी जो होते हैं क्रिश्चियंस, वो प्रीचिंग कर रहे थे। इंडिया में भी आए वो लोग, पर जापान में गए। मैंने कहा भाई हमें तो करना है। तो जापान में गए तो जापानीज़ जो हैं वो लोग नहीं मानते इस सबको। नास्तिक लोग, मतलब अपनी नास्तिक नहीं, अपनी लोकल ड्रैगन्स और उसको मानते हैं। उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गया यार। इन्होंने पकड़ पकड़ के मारा। उन्होंने कहा तुम छोड़ दो क्राइस्ट को, ना तुम मरोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मार दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी फैमिली को लिया, चटाई में बांधा रखा, लकड़ियों पर जला दी, या समुद्र में ऐसे लकड़ी टांग के उसको बांध दिया और पड़ा रहा वो ऐसे बंधे बंधे। तो जैसे वेव्स आती है ना ओशन की, उस पर लग रही थी बार बार। कौवे चील आके नोच के खा गए, धीरे धीरे मर गया। या उसके पीछे डंडा डाल दिया, पीछे पीछे एनस में डंडा डाल दिया, डंडा डाल के लटका दिया। तो धीरे धीरे वो अंदर घुस घुस के 3 दिन में मरेगा आदमी, यहाँ से निकलेगा। डेथ है ये। सोच सकते हो मृत्यु, सोच भी नहीं सकते आप। फिर उन्होंने क्राइस्ट को नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने कहा भैया ये तो पागल हो गए। फिर उन्होंने कहा क्या करें क्या, क्योंकि फिर एक पादरी था मेन जो प्रीचिंग कर रहा था, उसने उसको पकड़ लिया। उसने कहा तुम जितने लोग मारोगे उतना ही हमारी क्रिश्चियनिटी बढ़ेगी, देख लेना तुम। तो उन्होंने कहा ये क्या है। उन्होंने कहा जितना हमारे लोग मरेंगे उतना विश्वास बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि विश्वास, क्योंकि लोग सोचेंगे जब मर रहा है आदमी इस चीज़ के लिए तो कुछ तो है, तो विश्वास और बढ़ेगा उनका। तुम देख लेना। तो उनके जापानीज़ के माइंड में ठटका, ओ भैया ये तुम गलत कर रहे हैं, ये ऐसे पकड़ के बुरी बुरी मौत मार रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कह रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भैया स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ये तो हम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्राइस्ट की फ़ोटो बनाई ज़मीन पे। उन्होंने कहा थूको इस पर। बस वहाँ वो नहीं कर पाए। मर सकता है आदमी, अपने भगवान पे उड़ना थूक सकता है। मैंने कहा थूको, पेशाब करो और पैर मारो। और वहाँ वो पादरी जो मेन था वो नहीं कर पाया। उसने कहा मैं नहीं कर सकता है। तो उसको निकाल के बाहर भेजते, जो भी है उन्होंने किया एंड में। सो यू सी, सो इसीलिए आप ट्रेडिशन में देखोगे भगवान ने अलाउ किया है साधुओं को मरना। टॉर्चर हुआ है, आप कहोगे यार साधुओं की भगवान ने रक्षा नहीं की। प्रहलाद महाराज की तो रक्षा की, वो एक अलग था, वो दिखाने के लिए कि भगवान है। यहाँ पे साधुओं की रक्षा नहीं की, ये भी दिखाने के लिए कि भगवान है। तो इस पर भी हमारा विश्वास टिका। साधुओं जो मरे हैं, जो जिन्होंने अपना बलिदान या सैक्रिफाइस मार्टायर किया है, सारे ट्रेडिशंस में आप देखोगे यार फिर तो ज़रूर भगवान होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो ये। तीसरा मिरेकल्स। मिरेकल्स पता है ना, मिरेकल्स नहीं पता है। चमत्कार को नमस्कार। कई चमत्कार हो गए साधुओं ने किए, हमारे भक्तों ने कई प्रहलाद महाराज, वो तो चलो करोड़ों साल पहले की कहानी है, विश्वास होगा नहीं होगा तो एक बात है, कहानी हुई भी नहीं हुई हमें नहीं पता। बट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आज के विद इन 200-300 साल, 400, 500, 1000 साल की हिस्ट्री में लोग हैं जिन्होंने चमत्कार किए हैं साधुओं ने। कोई शक्ति है इसका मतलब, उससे भी हमें विश्वास होता है कि भगवान है। सो ये और चौथी चीज़ है संप्रदाय, परंपरा। कि जो मैं बताया जा रहा है वो किसी गुरु ने, ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ, मुझे मेरे गुरु ने बताया, उनके गुरु ने बताया। एक चेन चलती आ रही है, पता नहीं ट्रेडिशनली हज़ारों साल से गुरुओं की चेन में आ रहा है। दैट आप अमेरिका जाओगे ना तो अमेरिकन्स को बहुत पॉइंट हिट करता है कि एक चेन है एक, जहाँ पे नॉलेज प्रिजर्व्ड है, स्पिरिट है। नहीं गुरु ने शिष्य को फिर ऐसे करके आ रहा है, उनको लगता है हाँ ठीक, ये तो ठीक है। फिर ये 4 चीज़ें हैं जिस पे हमारा विश्वास टिका हुआ है, अदरवाइज़ आपका विश्वास खोखला है। तो आपको करना क्या है अब, विश्वास भगवान में आए उसके लिए आपको नींव स्ट्रॉन्ग करनी है, नहीं करनी है, वरना आग बिल्डिंग नहीं बनेगी आगे। तो क्या करना है आपको, अब मुझे बताओ क्या करना है। शास्त्र पढ़ने, शास्त्रों में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हाँ, वो जो दिखाई दे रहा है संसार के बारे में पढ़ो, क्या है इसको समझो। शास्त्रों में दिया है संसार क्या है।
इसको निगलेक्ट मत करो। अपनी कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में संसार को मत छोड़ देना। संसार बनाया ही भगवान ने आपको प्रमाण देने के लिए, मैं हूँ। बनाया ही इसलिए है, इसलिए नहीं बनाया कि आपको यहाँ पे फंसा दें, इसलिए बनाया कि आपको निकालें। फंस तो हम अपने पागलपंती के से रहे यहाँ। ये प्रमाण है कि भगवान है। सो शास्त्रों से संसार को समझो। दूसरा क्या बोला था मैंने? जिन्होंने sacrifices किए हैं। उससे पहले कुछ नहीं बोला था, यही था, साधु ही बोला था। दूसरा साधुओं के बारे में पढ़ो, ट्रेडिशंस में जिन्होंने अपना बलिदान दिया। अब तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप वीडियोस। टाइप करो मार्टायर, टाइप करना मार्टायर्स, MARTYR, मार टायर TYR, तो आ जाएंगे। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में उन्होंने अपनी बलिदान दी, उन पर वीडियोस बने, आपको देख के विश्वास आएगा। उनके बारे में पढ़ो, संतों के बारे में। अपनी बुद्धि मत घुसाओ, इस्कॉन इस्कॉन इस्कॉन, गौड़िया गौड़िया गौड़िया। हम हैं गौड़िया, हम हैं प्रभुपाद के डिवोटी। बट इसका थोड़ा ना है कि बाकी साधु नहीं है संसार में। हाँ, गलत भी हैं, सही भी तो हैं। इतिहास में सिखिज्म में जो उनके गुरुज हैं सब महान थे, विश्वास आता है। सब पढ़ो हिस्ट्री के बारे में ना। तीसरा मिरेकल्स पढ़ो, चमत्कार हुए हैं। तो एक यूट्यूब में देखना, केस ऑफ फतिमा, जाके देखना। केस ऑफ फतिमा, FATIMA देखना आप। उस पर तो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। मतलब वो तो क्लियर एविडेंस है भगवान है, क्लियर एविडेंस। पढ़ना, 3 सिस्टर्स को भगवान ने एविडेंस दिया था। करोड़ों लोग वहाँ आए थे और उन्होंने देखा, करोड़ों। वहाँ पे चर्च भी है, द केस ऑफ फतिमा, डॉक्यूमेंटेड है। वो देखो आप। अब तो यूट्यूब से आप देख सकते हो ना, अब तो रिसर्च की ज़रूरत ही नहीं। अब तो टाइप करो आएगा, और चीज़ें, फैसिलिटी है। चौथा, संप्रदाय को समझो। अभी तो आप प्रभुपाद बुक्स ही पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है। फिर आचार्यों की बुक्स पढ़ो, उनके आचार्य। नहीं पढ़ सकते तो हमसे सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आओ, सुनते रहो, हम बताएंगे। तो धीरे धीरे आपको विश्वास आएगा। प्रभुपाद भी वही कह रहे हैं, भक्ति संता भी, भक्ति विनोद ठाकुर भी, मध्वाचार्य भी, नारद मुनि भी सेम चीज़ कह रहे हैं। हाँ, ठीक होगा यार। दैट्स हाउ अपना हम, इससे हमारा श्रद्धे की नींव स्ट्रॉन्ग बनती है। तो आपको होमवर्क करना है, समझे? ये 4 चीज़ें करनी है आपको, अदरवाइज़ आप कच्चे ही रह जाओगे। एक दिन आपकी नाव हिल जाएगी, बस। क्लियर है? ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? कुछ बोलना है रावण? समथिंग अभी देता हूँ। कुछ पूछना है? हमें रियलिटी पता है कि संसार एटलीस्ट अब तक तो दुखालयम तो है, बट स्टिल हम उससे अपने आप को पुल नहीं कर पाते। कभी कभी कर लेते, कभी मतलब हम इतना फंस चुके हैं कि हमें वो अच्छा लगने लगा है। मतलब अच्छा तो लगता है। देखो, अब वो गलती नहीं है हमारी। संसार कलयुग में ना बहुत प्रॉब्लम है। अगर देवता भी आ जाए ना, वो भी इंटरनेट देखना शुरू कर देंगे। मुझे लग रहा है सूर्य देव वरुण देव आ जाए, वो भी लग जाएंगे इस पे। नहीं भैया, छोड़ो सूर्य, खत्म काम। खोलो यूट्यूब यार। अट्रैक्टिव है एक्चुअली। जो नास्तिक लोग हैं वो रिसर्च ही कर रहे हैं ना, ये कि इनका मन कैसे खींचें, एडिट कैसे बनाएं। मुझे एक मूवी अभी आई है रिसेंटली, सयारा, हिंदी मूवी। सयारा, सयारा, सयाना, सयारा। सयारा। दैट इज बेसिकली अ रोमांटिक मूवी, बहुत जनरल है। पर जो उसके पीछे बंदे, उन्होंने इस चीज़ पे काम किया है कि लोग उसको देख के कैसे रोए। अच्छा अच्छा सिर्फ इस चीज़ से रिसर्च हुई है, और एक्चुअल में उसको देख के इतना मतलब थिएटर हॉल में रोए हैं ना अच्छा, लोग। रोए हैं, अच्छा। मतलब काम ही तो फिर यही काम हो रहा है, मन को कैसे एडिट करें। तो अब इस कलयुग में वैसे भी वीक है हम लोग, और वो लोग स्ट्रांग हैं इतने। कली है ना, कली का राज्य हो गया ना, वो इतना स्ट्रांग है। तो मन कभी कभी फिसल जाएगा। अब वीक कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। उनको तभी तो देवताओं को अलाउड नहीं है धरती पे आना। मैंने बताया था ना, स्पेस ट्रैवल अलाउड नहीं है, प्रभुपाद ने मना किया हुआ है। क्या क्या अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं। तो स्पेस क्या हो गया अचानक से आपको? स्पेस ट्रैवल अलाउड नहीं है, देवी देवता नहीं है। नहीं, आ नहीं सकते ना देवी देवता भी। कहाँ दिखाई दे रहे नारद मुनि? पहले तो आते थे यहाँ, पढ़ो, मिलते। अहिल्या सबसे मिले हैं, कन से मिले हैं, आए थे। अब नहीं आते, क्योंकि उन्हीं का फॉल डाउन हो जाएगा। प्रॉब्लम ही है बहुत बड़ी।
सो एक बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। सो इसलिए उन्होंने भैया मत ही जाओ, वहाँ खतरनाक है, अभी तो पूरा धर्म फैला हुआ है। भगवान ने उद्धव को भी बद्रिकाश्रम भेज दिया था। भगवान ने जब लीला खत्म की, उद्धव को कहा उद्धव तुम जाओ यार, यहाँ से कलयुग शुरू होने वाला है, सीधा बद्रिकाश्रम जाओ, वहीं रहना, जब कली अवतार होगा, जब सब खत्म होगा तब आना, फिर नेक्स्ट, अभी तुम मत यहाँ पे रहो। सब वाइंड अप कर दिया, पांडवों के लेकर, सबको ले गए ना भगवान, क्योंकि प्रॉब्लम है यहाँ। सो अब इसलिए भगवान को पता है कि हम कमज़ोर हैं, स्लिप होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बट ट्राई करते रहो, बस इतना है, और कुछ नहीं। ट्राई करते रहो, सत्संग लो, स्ट्रांग बनते रहो। भगवान ये काउंट नहीं करें कितनी बार गिरे हो, भगवान ये काउंट करें कितनी बार उठे हो, ये काउंटिंग होगी। गिरना तो 1000 बार गिर जाओ, उसमें क्या है, वो तो पता ही है गिरना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कलयुग में। और फिर जब भक्ति में एडवांस हो जाएंगे तो कन्विंस हो जाओगे भैया प्रॉब्लम है, फिर भी मुश्किल है, मुश्किल है। तभी तो महाप्रभु ने कहा संकीर्तनम, साथ में रहो। अभी ऐसे आप लोग लेक्चर में आ रहे हो, लेक्चर में आना बंद कर दो, क्या करोगे घर में, क्या करोगे, इंटरनेट है ना, यही करोगे। यहाँ आगे बचे हो, संकीर्तन मोमेंट चल रहा है, चलो भाई कुछ तो है, साथ में रहो तो हो जाए। मतलब आपकी नहीं, हम अपनी ही बात कर रहे हैं, हम भी खाली बैठ जाएं तो क्या है, पागल हो जाएंगे। तो डिवोटी आते हैं, लेक्चर होता है, कुछ प्रीचिंग, अच्छा है, सबका फायदा। क्या कह रहे हो? शास्त्रों में तो रियलिटी भी तो मैच करता है, बट जब भगवान की कॉन्सेप्ट आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो कौन भगवान है, ये निराकार ब्रह्म भी आ जाता है, बहुत सारे वो क्वेश्चन अलग है, बट भगवान है तो मानते हैं ना लोग, निराकार साकार वो डिबेट अलग है। हर आदमी साधु बना है संसार को देख के ही। ये हमने क्यों घर छोड़ा है बताना, भगवान को तो देखा नहीं, आत्मा को देखा नहीं, हमने गीता पढ़ी, हमने कहा बात तो सही है यार, सुख दुख दुखी दुख मिल रहा है तो हम पागल की तरह सुख समझ रहे हैं, यही बन के बने हम, नहीं इसी से कन्विंस हुए ना हम, इससे उड़ा ना हुआ है कि भगवान है, पता नहीं है भी या नहीं, मगर ये बात तो सही कह रहे हैं, तो बन गए हम। गृह मंदम को गृहस्थ अंधा कुआं है, हमें समझ आ गया, ये तो दिखाई दे रहा है, ये तो बर्बाद है लाइफ, तो सब ऋषि मुनि सही है यार, फिर तो वो भी होगा, बन जाओ, बस ऐसे ही। ओके सो और भी चीज़ें हैं वेदों में, आयुर्वेद है, आप पढ़ोगे आपको विश्वास, हाँ काम कर रहा है, देखो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, काम करती है, साइंस है, उससे फेथ आता है। आप ज्योतिष पढ़ो, आपको फेथ हो जाएगा पुनर्जन्म में, क्योंकि सब प्रिडिक्ट हो जाएगा, पिछले जन्म का भी बता देते हैं, इस जन्म का भी, कहोगे यार ये तो मैथमेटिक्स साइंस ही बता रही है, पिछले जन्म इधर सभी को सही है, तो पिछला जन्म अगला जन्म सब है ही, बिल्कुल फेथ आ जाएगा। मुझसे कोई पूछ रहा था कि हम वेदे कॉलेज खोल रहे हैं ना, उसमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, क्यों पढ़ा रहे हो प्रभु जी एस्ट्रोलॉजी, प्रभुपाद बुक्स तो पढ़ लें। तो मैंने कहा देखो एस्ट्रोलॉजी का एक फ़ायदा है डिवोटीज़ को पढ़ाने का, उनको विश्वास होगा पुनर्जन्म है, पिछला जन्म है, वो विश्वास फिर कच्चा नहीं होगा, बिल्कुल पक्का होगा, क्योंकि एग्जैक्ट बता देते हैं आप पिछले जन्म में क्या हो, उसका पिछले जन्म में जो उसका प्रभाव इस जन्म में पड़ रहा है आपके, 100% वो पता लग जाएगा वो ज्योतिष से, बस यही वेद इसलिए है। ओके सो वी लैंड अप देयर, हरे कृष्ण, बंद करना।